हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। इस वीडियो में आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत किस शहर से हुई है? 4 ऑप्शन है आपके पास, उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरुआत हुई है कोरोना वायरस की। अगला सवाल है, कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीजेस। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीजेस। अगला सवाल है, WHO द्वारा वैश्विक महामारी कब घोषित किया गया था कोविड को, कोरोना को? सही उत्तर क्या होगा? 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा वैश्विक महामारी से घोषित किया गया था। अगला सवाल है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? किसे प्रभावित करता है कोरोना वायरस? सही उत्तर होगा फेफड़ा, लंग्स। यह लंग्स को प्रभावित करता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? हमारे भारत देश में सबसे पहले जो मामला आया था, यह कौन से राज्य से आया था? तो सही उत्तर होगा केरल राज्य से। ठीक है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जो था वह केरल राज्य से था। अगला सवाल होगा, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बना है? सही उत्तर होगा इजराइल। जो इजराइल देश है, यह कोरोना काल में दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मास्क मुक्त हुआ है। अगला सवाल है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी? सही उत्तर होगा कर्नाटक में। सबसे पहले देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जो पहली मौत हुई थी, यह कर्नाटक राज्य में हुई थी। अगला सवाल है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? ठीक है, कर्फ्यू लिखा है, जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी? सबसे पहले 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कब? 22 मार्च 2020 में। अगला सवाल है, भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा था? कब लगा था? डेट याद रखिएगा। डेट है 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020 को 21 दिन का लगा था। कब से कब तक? 25 मार्च से 14 अप्रैल को 2020 में लगा था। और ये टोटल कितने दिन थे? 21 दिन। ठीक है, 21 दिन का प्रथम में लॉकडाउन लगा था हमारे भारत देश में। अगला सवाल, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किया गया था सबसे पहले। अगला सवाल, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्फ्यू लिखा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है। बताइए, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका पंजाब। पंजाब में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है इसका राजस्थान। राजस्थान में वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला यह पहला राज्य बना था। अगला सवाल, कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? दुनिया का पहला एयरपोर्ट है इटली में। ठीक है, इटली में इसका नाम है एयरपोर्ट का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट जो इटली में है, यहाँ पर सभी प्रोटोकॉल को लागू करने वाला यह दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है। कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल हैं सभी को इसने लागू किया था। अगला सवाल, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? इनका नाम याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनीष कुमार। मनीष कुमार वह व्यक्ति हैं जिसने कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं।
अगला सवाल, कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ऐसे कौन से किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो सबसे पहले संक्रमित हुए थे कोविड-19 से? तो सही उत्तर क्या होगा? बोरिस जॉनसन। कहाँ के हैं? ब्रिटेन देश के हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन देश के हैं, जो कोविड-19 से सबसे पहले संक्रमित होने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल, कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? सही उत्तर क्या है? क्यूबा। क्यूबा देश कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश है। अगला सवाल, यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? देखिए क्वेश्चन है, यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा घाना। घाना देश यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बना है। अगला सवाल है, कोविड-19 रोगियों के लिए पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? कोविड-19 रोगियों के लिए पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर याद रखिएगा। दिल्ली में कोविड-19 रोगियों के लिए पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था। अगला सवाल है, वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना है? गांव की बात हो रही है, तो सही उत्तर क्या होगा? वेयान। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है वेयान, जहाँ पर वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण हो गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी वाला। पहला राज्य है गोवा और पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य हो गया गोवा और पहला केंद्र शासित प्रदेश तो वह कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अगला सवाल, कोविड-19 के खिलाफ खुदोल पहल किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका मणिपुर राज्य से। जो खुदोल पहल है यह किससे संबंधित है? मणिपुर राज्य से। अगला सवाल है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया देश यूरोपीय देश है और यह कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है। अगला सवाल, कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है या फिर कहां पर है? कहां पर है? तो सही उत्तर होगा दिल्ली में है। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली है। अगला सवाल, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह देश दावा करता है कि सबसे पहले मैंने ही टीका विकसित किया था कोरोना का। सही उत्तर क्या होगा? रूस। जो रूस देश है, रूस देश दावा करता है कि कोरोना का टीका विकसित करने वाला मैं पहला देश हूं। ठीक है। अगला सवाल, जीवन वायु उपकरण को किसने विकसित किया? जीवन वायु उपकरण को विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ ने। अगला सवाल, WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट, एक है कप्पा और दूसरा है डेल्टा, के स्ट्रेन का नाम क्या दिया है? इस स्ट्रेन का क्या नाम दिया है इन्होंने? सही उत्तर इसका ऑप्शन डी वाला, B.1.617.1। ठीक है, आप ये डॉट को रीड कीजिएगा यहाँ पर, B.1.617.1 तथा B.1.617.2। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 ही अलग है, बाकी सेम है। यह WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के जो 2 वेरिएंट है, एक का नाम है कप्पा और दूसरा का नाम है डेल्टा, इस स्ट्रेन का नाम यह दिया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल है, जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर है रूस। रूस देश ने जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने का दावा किया है। ठीक है, यह सबसे पहला देश है जिसने जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित किया है, रूस देश ने। अगला सवाल, रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
सही उत्तर है विशाखापट्टनम से नागपुर। विशाखापट्टनम से नागपुर रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। कहां से कहां तक? विशाखापट्टनम से नागपुर तक। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण याद रखिए, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा, भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा, ICMR, ठीक है। इन्होंने भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसका निर्माण किया। किसने? भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला सवाल है, कोविशील्ड का निर्माण किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, कोविशील्ड का निर्माण किसने किया है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका, नाम याद रखेगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका, ये सीरम इंस्टीट्यूट है पुणे में, इनके द्वारा कोविशील्ड का निर्माण किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अगला सवाल, टीका उत्सव कब मनाया गया? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। टीका उत्सव मनाया गया 11 से लेकर 14 अप्रैल 2021 में, ठीक है। 11 से लेकर 14 अप्रैल तक सन 2021 में टीका उत्सव मनाया गया था। अगला सवाल, टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? टीका लगाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर क्या है? कोविन। सही उत्तर क्या है? कोविन। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? कोविन। अगला सवाल, इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम बताइए। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, स्वस्थ प्राण और वायु। स्वस्थ प्राण और वायु वेंटिलेटर किसके द्वारा निर्मित है? इसरो द्वारा। अगला सवाल, कोरोना कवच ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए, कोविड-19 के दौरान जारी किए गए जितने भी ऐप्स हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न वहाँ से एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। साथ में इस समय चलने वाले ऑपरेशन, अभियान और मिशन कौन कौन से रहे हैं? सही उत्तर क्या होगा? कोरोना कवच ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला सवाल, नाड़ी ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? तो सही उत्तर होगा पुदुचेरी सरकार द्वारा। पुदुचेरी सरकार द्वारा नाड़ी ऐप जारी किया गया। अगला सवाल है, प्रज्ञाम ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह सारे ऐप कोविड-19 के लिए जारी किए गए हैं, ठीक है। कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए और जो भी सुविधाएं उसमें ऐप में अवेलेबल है उसके लिए यह ऐप्स जारी किए गए थे। अगला सवाल, कोविड केयर ऐप किस सरकार के द्वारा जारी किया गया? तो हर सरकार ने अपने अपने ऐप्स जारी कर दिए ताकि उसी राज्य की जो भी जनता है वो इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। इसके तहत उन्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है सरकार को वो दे देगी। कोविड केयर ऐप, सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड केयर ऐप जारी किया गया। अगला सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण, आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? आरोग्य सेतु ऐप, सही उत्तर है ऑप्शन बी वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल है, आयु एवं सेहत साथी ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? सही उत्तर होगा राजस्थान सरकार द्वारा आयु एवं सेहत साथी ऐप जारी किया गया था। अगला सवाल, आई गॉट युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है आई गॉट युक्ति पोर्टल? सही उत्तर होगा मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आई गॉट युक्ति पोर्टल जारी किया गया। अगला सवाल, एन कोविड-19 ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? एन लगा हुआ है आगे तो नाम बताइए क्या होगा,
किस सरकार का नाम होगा? एन से क्या होगा? नागालैंड। ठीक है, एन से क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड सरकार द्वारा एन कोविड-19 ऐप जारी किया गया। अगला सवाल, कोविड कवच ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोविड कवच ऐप जारी किया गया था। अगला सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण, कोविन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके ऊपर अभी एक प्रश्न मैंने पूछा था आप लोगों से कि ये टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कोविन है। तो ये जो कोविन पोर्टल है यह किस मंत्रालय ने जारी किया है? यह भी याद रखेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। अगला सवाल, क्वारंटाइन ऐप किस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है? इंस्टीट्यूट का नाम बताइएगा। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे द्वारा क्वारंटाइन ऐप जारी किया गया। अगला सवाल, संजीवन ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? संजीवन ऐप बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। अगला सवाल, प्रवासी रोजगार ऐप, महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रवासी रोजगार ऐप किस अभिनेता द्वारा जारी किया गया है? कौन है अभिनेता? सोनू सूद। ठीक है, जो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने मदद की, बहुत सारे लोगों के लिए देवता बनकर आए। सोनू सूद, इन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप जारी किया। ठीक है, इन्होंने काफ़ी मदद की है बहुत सारे लोगों की। अगला सवाल, आयुष कवच ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप जारी किया गया। अगला सवाल, कोविड फर्मा ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कोविड फर्मा ऐप जारी किया गया। अगला सवाल, टी कोविड-19 ऐप किस सरकार के द्वारा जारी किया गया? टी फॉर क्या होगा? तेलंगाना। टी फॉर तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा टी कोविड-19 ऐप जारी किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, जन आपूर्ति ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? जन आपूर्ति ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया। अब जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन, अभियान और मिशन चलाए गए थे, तो किसके द्वारा चलाए गए, इसका उद्देश्य क्या रहा, इस चीज़ को भी कवर हम करेंगे। इस वीडियो में हम कोविड-19 से रिलेटेड A to Z चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यह चीज़ भी कवर करना ज़रूरी है। देखिए, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते के बारे में जानते हैं। खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। अगला सवाल है या फिर अगला पॉइंट है वंदे मातरम मिशन। ठीक है, वंदे मातरम मिशन विदेशों में फंसे कितने व्यक्ति, देखिए कितने भारतीय थे, 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था यह अभियान, वंदे मातरम मिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, यह अभियान या मिशन क्यों चलाया गया था? विदेश में फंसे हुए थे बहुत सारे भारतीय। ठीक है, उसमें से 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। अगला पॉइंट है मिशन सागर। मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोस देशों की मदद के लिए नौसेना द्वारा यह मिशन चलाया गया था, मिशन सागर। अगला पॉइंट ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन था। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था समुद्र सेतु। इसमें मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। अगला देखिएगा ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयां पहुंचाई गई वायुसेना द्वारा, ऑपरेशन संजीवनी के द्वारा। अगला है ऑपरेशन सील्ड। कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सील्ड। अगला ब्रेक द चेन। केरल सरकार का अभियान था, केरल सरकार का अभियान था ब्रेक द चेन। अगला नमस्ते ओवर हैंडशेक, कर्नाटक सरकार का अभियान था। 5T योजना दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु। वी सेफ टनल तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए करुणा पहल सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा चलाया गया था। मो जीवन कार्यक्रम ओडिशा सरकार द्वारा चलाया गया। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, सन 2022 में पूरी दुनिया कोरोना के किस वेरिएंट से ग्रस्त है? कोरोना के किस वेरिएंट से सन 2022 में ग्रस्त हैं?
आपके पास 4 ऑप्शन है। जो भी उत्तर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोरोना महामारी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अंत तक पूरी ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। थैंक यू।